हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सबका जो आज का एग्जाम है एलडीसी का बहुत शानदार हुआ है। तो आज का जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आंसर की है वो लेके आए हैं। और जो पिछले पेपर की तुलना में इस बार का जो पेपर है वो काफी इजी था इंग्लिश का। बाकी तो मैंने देखा नहीं है। और इंग्लिश का पिछले पेपर की तुलना में इस बार थोड़ा सा इजी, थोड़ा क्या इवन बहुत ज्यादा इजी था। तो आइए अपन इसकी आंसर की देख लेते हैं एक बार। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, आई वॉन्टेड तो इसका यानी आई वॉन्टेड मैं बाहर जाना चाहता था और बारिश होने लगी। नहीं, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन, बट यानी किंतु, लेकिन बारिश होने लगी। इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना है वो पैसेज रहने वाला है। तो पैसेज को एक बार मैं एक बार बता देता हूं कि इसमें क्या है, फिर इनके आंसर देख लेते हैं। तो ट्रीज यानी प्लांटेशन के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में पूरा बताया कि प्लांटेशन क्यों जरूरी है और जो ट्रीज है वो किस प्रकार से एनवायरमेंट के लिए जो लाभदायक है उसके बारे में। ट्रीज आर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। They play a vital role in maintaining ecological balance and supporting life. One of the most important functions of trees is producing oxygen. तो trees का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, which living organism need to breathe. At the same time, trees absorb carbon dioxide from the atmosphere, helping reduce air pollution and regulate the climate. बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी, यानी इस एबिलिटी के कारण, किसकी, यानी जो ट्रीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। इसके कारण है, इसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड है लंग्स ऑफ प्लैनेट। अपार्ट फ्रॉम इंप्रूविंग एयर क्वालिटी, ट्रीज ऑल्सो हेल्प कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. Erosion, their roots hold the soil firmly and reduce the chances of floods and landslides. Trees provided shelter, food, and breeding grounds for many birds and animals, making them essential for biodiversity. In urban areas, these provide shade, reduce heat, and make environment more pleasant. Unfortunately, large number of trees are cut down every year फॉर जो कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उसमें। और दिस डिफोरेस्टेशन हार्म्स वाइल्ड लाइफ एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। देयरफॉर प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट responsibilities for the people everywhere. Governments, schools, and communities often organize tree planting campaigns to raise awareness about environment protecting. यानी जो ऑर्गेनाइज है या जो स्कूल्स है, जो गवर्नमेंट है, कैंपेन चलाती रहती है, किसके लिए, क्योंकि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। इफ मोर ट्रीज प्लांटेड एंड प्रिजर्व द अर्थ कैन रिमेन ए हेल्थियर एंड मोर ब्यूटीफुल प्लेस फॉर ए फ्यूचर जनरेशन। तो कुल मिला के ट्रीज के बारे में और एनवायरमेंट के बारे में ये जो पैसेज है बहुत सिंपल सा पैसेज है। तो इनके क्वेश्चन आंसर अपन करते हैं। Why are forest called the lungs of a planet? तो फॉरेस्ट है उसको लंग्स ऑफ फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसको ऑब्जर्व करते हैं, दे ऑब्जर्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं एंड एब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रीज हेल्प प्रिवेंट, ट्रीज है वो किसको प्रिवेंट यानी रोकना, किसको रोकने में हेल्प करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजन प्रोडक्शन या रेनफॉल या सॉइल इरोजन। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन को रोकते नहीं बल्कि बढ़ाते हैं, ये ऑप्शन गलत है। फोटोसिंथेसिस भी नहीं है, इसका जो ऑप्शन है वो सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट अपन पहला 16 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स। तो ट्री प्लांटिंग का जो कैंपेन है उनको चलाने का पर्पस क्या होता है, तो मुख्य रूप से इसका जो होता है अवेयरनेस को बढ़ाना। तो ब्यूटीफुल ये अपना नहीं होगा, प्रमोट एनवायरमेंट अवेयरनेस। तो एनवायरमेंट अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ही
हम कैंपेन चलाते रहते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, स्कूल्स के द्वारा। रिड्यूस कंफ्लिक्ट बिटवीन मैनकाइंड वाइल्ड लाइफ अपनी गलत है, और मेक सिटीज डिजास्टर रेजिस्टेंस गलत है। ठीक है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज इन फॉलोइंग, तो इस पैसेज को पढ़ने का सेंट्रल आइडिया क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर कल्चर। और इसका जो ऑप्शन है इंपॉर्टेंस ऑफ, हमने केवल ट्रीज के बारे में इसमें ज्यादा बताया गया है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी है लेकिन इतना स्पेसिफिक नहीं है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकते हैं। बाकी सी और डी क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एफोरेस्टेशन और बूस्टिंग सॉइल हेल्थ एंड डिजास्टर, ये भी अपना ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एक इसमें राइट है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज। और ये 15 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे इसके 3। ट्रीज सपोर्ट बायोडाइवर्सिटीज, दे प्रोवाइड फॉलोइंग, और ट्रीज है वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उससे क्या होता है? रिलीफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रेस एनवायरनमेंट नहीं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि वो फूड और शेल्टर, एनिमल्स को फूड और शेल्टर्स प्राप्त हो सके, शरण प्राप्त हो सके। नेसेसरी मिनरल बूस्ट सॉइल हेल्थ, नेचर, हार्वेस्टिंग रेन वाटर। तो ऑप्शन इसमें बी फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स अपना राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन सिटीज ट्री हेल्प, इस पैसेज में जो ट्रीज है सिटीज के लिए, शहरों के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है? मेकिंग द एनवायरमेंट प्लीजेंट, ऑप्शन नंबर एक ही अपना राइट हो जाएगा। होल्डिंग सॉइल, सॉइल सिटीज के लिए आवश्यकता नहीं है। और क्रिएटिंग अर्बन हीट आइलैंड्स, ऑप्शन गलत हो जाएगा। और क्रिएटिंग नेचर बैरियर्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स, उनके लिए बैरियर नहीं है बल्कि उनके लिए हेल्पफुल होता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर अपना एक राइट है। कटिंग डाउन ऑफ ट्री एंड सब्सिक्वेंट परमानेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ अदर लैंड यूज इज नोन, तो इसके लिए इनको क्या कहते हैं? यानी कटिंग डाउन यानी पेड़ों को काटना और जंगलों को काटना, जिसको क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट हो जाएगा। तो 16 नंबर का हमने देख लिया था, यही पर्पज क्या है इनका, जो कैंपेन चलाते हैं अवेयरनेस के लिए, और सेंट्रल थीम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज। तो ये पैसेज था, पैसेज भी बिल्कुल सिंपल था, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था। और अगर आपने इनका समझ लिया कि भाई इसकी मेन थीम क्या थी, जो ट्रीज और बायोडाइवर्सिटी के बारे में थी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। सी इज मोर टॉल देन मी, सी इज मोर टॉल देन मी, और सी इज टॉलर देन मी, सी इज टॉलेस्ट देन मी। इसको जो सही है तो मोर टॉल नहीं होगा, और सी इज मोर टॉल देन मी, सी इज टॉलर देन मी, ये ऑप्शन सही है। सी इज टॉलेस्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जनरस। जनरस का आपको बताना है। जनरस यानी क्या होता है? उदार या जो दयालु प्रवृत्ति का होता है उसको कहते हैं जनरस। तो जनरस का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो उदार का क्या हो जाएगा? सेल्फिश, सेल्फिश यानी स्वार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड आई एम टायर्ड। तो ग्रामेटिकली करेक्ट स्पीच बताना है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ही सेड का ही सेड नहीं होगा, ऑप्शन एक है अपना गलत हो जाएगा। ही सेड दैट, ही सेड ही इज टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। तो ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड आई एम टायर्ड वापस नहीं हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा। सी ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें गिविंग आगे आपको प्रीफिक्स बताना है, काफी थोड़ा शानदार लेवल का क्वेश्चन है। इनके साथ में आपको प्रीफिक्स बताना है। कौन सा प्रीफिक्स लगेगा गिविंग से पहले? क्या डिस लगेगा या मिस लगेगा? आपको बताना है हिज या डिस, इसमें से कौन सा राइट है। तो इसमें मैं आपको बता दूं मिस गिविंग, ठीक है, जैसे मिस गाइड होता है उसी प्रकार मिस से गिविंग है। मिस जो प्रीफिक्स है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे।
ए शॉर्ट मैसेज डिस्प्लेड पब्लिकली बाय एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड, यानी एक शॉर्ट मैसेज जो डिस्प्लेड किया जाता है पब्लिकली कोई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उनके बारे में आपको बताना है उनको क्या कहते हैं। तो नोवेल होता नहीं है, नोवेल ऐसे निबंध नहीं होता है, उसको क्या डायरी भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, नोटिस। ठीक है, ये आपके लिए नोटिस है, वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको अर्ली का एंटोनिम बताना है। ठीक है, अर्ली यानी जल्दी जल्दी, और अर्ली का एंटोनिम क्या होगा, सून इसका सिनोनिम हो जाएगा, और लेट, अर्ली यानी पहले और लेट यानी बाद में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपने एप्रोप्रिएट प्लूरल करना है किसका, चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, तो कई बच्चों ने चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रंस कर दिया है, वो गलत हो जाए है। चाइल्ड का प्लूरल हमेशा चिल्ड्रन होता है। क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड यानी एक बच्चा, और चिल्ड्रन यानी बच्चे। आई स्टडीड हार्ड, आई पास्ड द एग्जाम, तो यहाँ आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट कनेक्टिव यानी कंजक्शन कौन सा आएगा। तो आई स्टडीड हार्ड में मैंने कठिन परिश्रम किया इसलिए मैं एग्जाम में पास हो गया, तो इसमें बट का प्रयोग करते नहीं है, बिकॉज करते नहीं है, मैंने कठिन मेहनत की क्योंकि मैं पास हो गया, ये राइट नहीं होता है। और येट यानी होता है अभी तक, मैंने कठिन मेहनत की अभी तक मैं पास हो गया, ये भी नहीं है, सो आएगा। तो आई स्टडीड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया इसलिए मैं क्या हो गया, पास हो गया। सी सिंग्स वेल, तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, सी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। ठीक है, तो डज सी सिंग्स वेल, और डज डू सी सिंग वेल, सी सिंग्स वेल, और ये सी ऑप्शन को काट दो। डिड इसके साथ में आएगा नहीं क्योंकि सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो डज और डू सी के साथ में कभी डू का प्रयोग नहीं करते हैं, तो डज सी सिंग्स वेल ऑप्शन नंबर एक है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राम कल दिल्ली जाएगा, आपको क्या बताना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो कल दिल्ली जाएगा, राम गोएस दिल्ली टुमारो, ये नहीं होगा क्योंकि वापस प्रेजेंट में दे रखा है, तो राम गोइंग टू दिल्ली टुमारो नहीं है, तो राम विल गो टू दिल्ली टुमारो, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या बनाना है, असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सेंटेंस, ये क्वेश्चन है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स इट इज, तो इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, और इट वाज ए वेरी जो ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर, ऑप्शन नंबर एक आपका सीधा इसका आंसर हो जाएगा, यानी आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। नेक्स्ट है, आपको मैच करना है, सेंटेंस दे रखे हैं कौन, और आगे इसके एग्जांपल दे रखे हैं कि कौन सा सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस, सी इज हैप्पी, सीधा ही है, सी इज हैप्पी असर्टिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसके सामने वाला ही है, वेयर आर यू गोइंग, असर्टिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव, क्लोज द डोर हो जाएगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का साइन भी है, तो ये दो चारों क्या है, मैच है। तो ए में एक, बी में दो, किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी, एक में ए और ये अपना ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। दिस रोड इज देन दैट वन, ठीक है, आपको जो डिग्री बतानी है आपको, तो दो के बीच में आपको जो दो के बीच में तुलना करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। देखो, दिस रोड इज देन दैट वन, नैरोवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, नैरोवर, यानी ये जो रोड है उसकी तुलना में क्या है, नैरो है, संकरी है, मोर नैरोवेस्ट नहीं है और नैरो भी नहीं होगा क्योंकि दो के बीच में क्या है, कंपैरिजन है, तो नैरोवर होगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
he said I have finished my work। तो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है आपको। he said का he said that और he said that he had और he said that का आप have को किस में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट ऑप्शन में, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो have को had में चेंज करते हैं। तो देख लो इसमें किस में had है। he said that he finished गलत है, he said that he had, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एक बार इनको आगे देख लेते हैं। he said that he has है, ये भी ऑप्शन नंबर रॉन्ग हो जाएगा। he said he finished, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर एक है बी अपना राइट है। he said that he had finished his work। ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड को आपको चुनना है। एन इंडिविजुअल डेडिकेटेड टू द मेटिकुलस कंपोजिशन ऑफ नरेटिव एकेडमिक और फिक्शनल वर्क्स रिजल्टिंग इन द स्कॉलरली प्रोडक्शन इंटेंडेड फॉर पब्लिक डिसमिनेशन एंड इंटेलेक्चुअल कंपोजिशन, उसको क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल यानी पुस्तक को पढ़ने वाला पुस्तक प्रेमी होता है, और पॉलीग्लॉट भी नहीं होगा। न्यूमिस्मेटिक्स यानी जो कॉइन्स का स्टडी करते हैं उनको कहते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्या कहते हैं जिनको? ऑथर यानी इंडिविजुअल डेडिकेटेड टू मेटिकुलस कंपोजिशन ऑफ नैरेटिव एकेडमिक और फिक्शनल वर्क्स रिजल्टिंग स्कॉलरली प्रोडक्शन इंटेंट फॉर पब्लिक डिसमिनेशन एंड इंटेलेक्चुअल कंपोजिशन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन राइट है सी, जिनको क्या कहते हैं? ऑथर। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। सी गेव मी 2 पीसेज ऑफ, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। उसने मुझे दिया, क्या दिया? 2 पीसेज ऑफ। एडवाइस होगा या एडवाइस होगा, एडवाइसेज होगा या एडवाइसिंग होगा। तो कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो हमेशा सिंगुलर लेती हैं, अगर उनके साथ में उनको प्लूरल बनाना होता है तो उनके साथ में ए पीस ऑफ, 2 पीसेज ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये प्लूरल कभी होती नहीं है। ऑलवेज एडवाइस है वो सिंगुलर होती है, एडवाइसिंग भी नहीं होता है। आपको कंफ्यूजन एडवाइस और एडवाइस में हुआ है। तो एडवाइस वर्ब है और यहाँ पे अपने को नाउन पूछा है, तो क्या होगा? एडवाइस होगा। ठीक है, तो 2 पीसेज ऑफ एडवाइस होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, और ऑप्शन एडवाइस है वो क्या है? इसका वर्ब फॉर्म है। एडवाइस है वो नाउन फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किन के पहले होता है? नाउन के पहले होता है। ऑप्शन राइट है। एन इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड, ये भी राइट है कि भाई एन का प्रयोग है वो वोवल साउंड के पहले होता है। A few, some and a lot are countable nouns, ये countable nouns नहीं होते हैं। ठीक है। और they is used for specific nouns, they का प्रयोग हमेशा स्पेसिफिक संदर्भ में करते हैं, ये भी अपना राइट है। तो केवल डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है वो गलत है। ए बी और डी, सॉरी ए बी और डी है वो क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन नंबर डी में अपना राइट है। ए बी एंड डी है वो करेक्ट है जो ऑप्शन है। इफ ही हैड वर्क हार्ड ही द एग्जामिनेशन, तो इसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो भरना है। इफ ही हैड अगर है कौन से? शर्त सूचक वाक्य, यानी शर्त सूचक वाक्यों में एक तरफ ही हैड है तो दूसरी तरफ कौन सा आता है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इफ ही हैड वर्क हार्ड he would have passed the examination। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज एप्पल, तो आपको क्या बताना है? प्रीपोजिशन बताना है आप, सॉरी आर्टिकल्स का प्रयोग बताना है। एप्पल के साथ में कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा, यानी वोवल साउंड के पहले कौन सा आर्टिकल होता है? जनरली सीधा जनरल संदर्भ में पूछा है तो दे का प्रयोग होगा नहीं, ए का भी नहीं होगा, किसका होगा? एन। सी हैज एन एप्पल, उसके पास क्या है? एक एप्पल है। दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज, करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है आपको इस सेंटेंस में। तो ए ब्रिज वाज बुल्ट बाय देम, ए ब्रिज इज बुल्ट बाय देम,
ए ब्रीज हैज बीन बुल्ड बाय देम, ए ब्रीज इज बीइंग। तो जो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टेंस इसमें चेंज नहीं किया जाता है, वॉज गलत हो जाएगा, हैज गलत हो जाएगा, ए ब्रीज इज ये भी रॉन्ग है, अपना ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है, ए ब्रीज इज बीइंग बिल्ड बाय देम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। The teacher said students must obey the rules. Teacher said student must obey the rules. इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मस्ट का प्रयोग जहां होता है तो इनडायरेक्ट में जैसे ही इनको करते हैं तो मस्ट का क्या रहता है, मस्ट रहता है। तो टीचर सेड स्टूडेंट हेड आ गया, ये अपना गलत है। टीचर सेड स्टूडेंट ओबे रूल्स रॉन्ग है। टीचर सेड स्टूडेंट मस्ट ओबेड, ये इसमें थर्ड फॉर्म गलत है। द टीचर सेड स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है एप्रोप्रिएट ऑप्शन किसका। ही इज एफ्रेड, एफ्रेड के साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। ठीक है, एफ्रेड है ऑफ। ठीक है, he is afraid of, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, afraid of। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर स्टूडेंट्स इन दी हॉल। तो करेक्ट डिटरमिनर्स बताना है आपको। स्टूडेंट्स है वो क्या है, प्लूरल है, तो मच का प्रयोग करते नहीं है, लिटिल का प्रयोग होगा नहीं, ए लिटिल, लिटिल का नहीं होगा, ए फ्यू का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स है वो क्या है, प्लूरल्स है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए फ्यू का। देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन दी हॉल, आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, जो करेक्ट वॉइस पैसिव वॉइस है उसमें ट्रांसफॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है इस सेंटेंस का। पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, he is believed to be honest, he believed to be honest, गलत हो जाएगा। it believes, ये इनके जो तीनों ऑप्शन ये दोनों तो वैसे ही गलत है क्योंकि इसका कोई संदर्भ नहीं बनता है, ये पैसिव वॉइस होते ही नहीं है। it believes, he is believes honest, दोनों गलत है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, बट ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, he is believed to be honest। तो सिनोनिम बताना है आपको किसका, ब्रेव का। ब्रेव यानी क्या होता है, बहादुर, और ऑडेसियस यानी बहादुर व्यक्ति होता है, कॉवर्ड यानी डरपोक, इसका वापस सिनोनिम हो जाता है, ये इसका एंटोनिम है। तो ऑडेसियस और ब्रेव जिनका दोनों क्या है, सिनोनिम है। 67 और 77 77 है जिनको मैच करना है। प्राध्यापक को क्या कहते हैं, लेक्चरर कहते हैं, और शंका यानी क्या होता है, फैकल्टी, और अनुबंध करना यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, ए में डी, ए में 4 है वो ऑप्शन नंबर केवल सी में ही है। और नेक्स्ट 78 नंबर है, तो करेक्ट सिनोनिम बताना है एंशियंट। एंशियंट यानी क्या होता है, प्राचीन होता है, उसका जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, आर्केइक हो जाता है। आर्केइक यानी प्राचीन, एंशियंट टाइम का। रीता क्लीन्ड द रूम, करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना आपको, केवल सिंपल सा है, तो रीता क्लीन द रूम। सेकंड फॉर्म है तो इज क्लीनिंग होगा नहीं, और द रूम क्लीन गलत है, केवल ऑप्शन नंबर एक है वो सही है, द रूम वाज क्लीन बाय रीता। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस विच करेक्टली यूज पास्ट टेंस, जिस पास्ट टेंस में जिसका प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है, सिंपल सा है। तो पास्ट टेंस में वर्ब द सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यस्टरडे चारों में है, देखो यस्टरडे, यस्टरडे, बट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रॉन्ग हो जाएगा। गो, ही गो टू मार्केट गलत है क्योंकि अपने को V2 का प्रयोग करना है पास्ट टेंस में। ही इज गोइंग रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी, ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे राइट हो जाएगा। और ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल, करेक्ट डिटरमिनर बताना है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होती है,
तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको देखना है ए फ्यू, मच, वेरी मच या मोर। ए फ्यू और मोर का प्रयोग नहीं होगा, मच होगा। किसका प्रयोग करेंगे अपन? मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल। नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन है एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट। तो आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। तो एवरी के साथ में हमेशा इज, एवरी इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आर गलत हो जाएगा, तीनों गलत है क्योंकि तीनों क्या है? प्लूरल है। एवरी इज, जो एवरी है या इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इज राइट हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट इज ए प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ऑनेस्ट मैन। ही इज ए ऑनेस्ट मैन, आपको आर्टिकल्स बताना है, कौन सा आर्टिकल है वो राइट है। तो ही इज ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट कौन सी साउंड आती है? यानी वोवल साउंड का प्रयोग हुआ है, तो एन ऑनेस्ट मैन, एन का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 84 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट है उनका चयन करना है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन ए प्राइज। ईच ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ईच ऑफ के बाद में वर्ब प्लूरल है और क्या है? नेक्स्ट जो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज है, सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उनका चयन करना है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन ए प्राइज, ये ऑप्शन नंबर ए अपना राइट है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन ए प्राइज वर है या रॉन्ग है? ईच प्लेयर्स वाज गिवन ए प्राइज, ये भी ऑप्शन ईच प्लेयर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। और ईच प्लेयर्स वाज गिवन ए प्राइज ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें ए और सी है वो दोनों राइट है। डी जिसमें रॉन्ग है तो डी इसमें रॉन्ग है, ईच प्लेयर्स इसमें भी रॉन्ग है, तो बी ओनली नहीं, ए और सी, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। श्रेया किताब पढ़ रही है, आपको ट्रांसलेशन करना है, किताब पढ़ रही है, तो श्रेया इज रीडिंग ए बुक, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। श्रेया इज रीडिंग ए बुक, ठीक है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग दी लेक्चर्स। तो इसमें आपको डिटरमिनर्स का प्रयोग बताना है। तो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, तो इसमें मच का प्रयोग नहीं होगा, लिटिल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेस का भी नहीं होगा। ए फ्यू आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग दी लेक्चर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज मुंबई। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन है वो चयन करना है। तो नो अदर सिटी यानी मुंबई के जैसी कोई भी सिटी, जितनी मुंबई सिटी लार्ज है ऐसी कोई भी सिटी नहीं है। तो मुंबई इज द लार्जर सिटी इन इंडिया, गलत है क्योंकि लार्जर कंपैरेटिव डिग्री है, दो के बीच में तुलना है। मुंबई इज लार्ज सिटी नहीं, मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। मुंबई जो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ग्रामेटिकल रूप से करेक्ट है उसका चयन करना है। ही डजंट नोज हिम, तो डू डज के साथ में एस ये इसका प्रयोग नहीं होता है। सी डोंट नो हिम, तो डू नॉट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। सी डजंट नो हिम, सी डू नॉट नो हिम, तो ऑप्शन नंबर सी डजंट नो हिम, ये क्वेश्चन अपना सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी डज नॉट नो हिम, ठीक है। तो नेक्स्ट 89 नंबर का जो क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन है उनका चयन करना है। नीदर ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, और नीदर ऑफ ये ऑप्शन है वो रॉन्ग है। द नीदर बॉयज वर प्रेजेंट, गलत हो गया। नीदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, नीदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट है। नीदर ऑफ द बॉयज वाज ए प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि वर्ब है वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, वॉज जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेलेक्ट जो ग्रामेटिकली करेक्ट उसका चयन करना है। कौन कौन से जो सेंटेंस है वो सही है।
हार्डली ही हैड नहीं होगा, हार्डली के बाद है सीधा हार्डली हैड है। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन इज लेफ्ट, राइट है। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड स्टेशन हार्डली, ये भी अपना रॉन्ग है। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ये भी अपना राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी है वो राइट है। ठीक है, बी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, तो डी अपना राइट है। जो बी और डी है वो सही है इसमें। The judge will the final decision tomorrow, तो fill in the blanks most appropriate option। जो जज ने फाइनल डिसीजन सुनाया तो इसके लिए अनाउंस किया, प्रोनाउंस किया, डिनाउंस या रिनाउंस किया। बी डी और अपना सी है वो गलत हो गया। तो अनाउंस करना यानी घोषणा करना, और प्रोनाउंस तो किसी भी जो डिसीजन को क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। The judge will pronounce the final decision tomorrow. Which of the following statements are correct regarding voice transformation? तो voice transformation के regarding कौन सा जो sentence है आपका सही है वो बताना है। Passive form of an imperative sentence never starts with let, especially for commands। तो जो पैसिव फॉर्म है इंपेरेटिव सेंटेंस की वो कभी भी लेट से शुरू नहीं होती है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन गलत है। नेवर यानी कभी नहीं, कभी कभार शुरू हो भी सकती है। स्पेशली कमांड्स जो आदेश वाले सेंटेंस होते हैं उसमें लेट का प्रयोग कर भी सकते हैं। तो ऑप्शन एक है वो गलत है। अपने को सही कौन कौन से है वो बताने। एक्टिव वॉइस फोकस ऑन दी सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। एक्टिव वॉइस होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। पैसिव वॉइस फोकस ऑन दी एक्शन, और जो पैसिव वॉइस है वो किसी भी कार्य के एक्शन को बताता है, ये भी सही है। ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट इन दी पैसिव वॉइस, और जो वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बदलने पर इसका क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, ये भी सही है। तो केवल ए अपना रॉन्ग है, बाकी तीनों है वो करेक्ट है। तो बी, सी और डी है वो राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए की अपना सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस करेक्ट कौन सा वो बताना। समवन हैड स्टोलन माय पेन, तो उसका बताना माय पेन इज स्टोलन, तो इज नहीं आएगा, हैज का तो वॉज भी नहीं आएगा, हैज का क्या हो जाएगा? हैज बीन। माय पेन हैज बीन स्टोलन। और अब आपको मैच करना है सिनोनिम। ऑनेस्ट का क्या होता है? यानी ट्रूथफुल, और एंशिएंट यानी प्राचीन होता है, ओल्ड यानी प्राचीन हो जाएगा। क्विक, और क्विक यानी जल्दी से, रैपिड यानी तेजी से, साइलेंट और क्वाइट। ए में अपना बी, किस किस में ये गलत हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है। बी और डी में है, तो ए में सेकंड है और एंशिएंट का ओल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल कोरेस्पोंडेंस डिलीवर्ड टू सेवरल रेसिपिएंट्स कॉन्क्यूरेंटली टू कन्वे गवर्नमेंट डायरेक्शन और लीगल इंटरप्रिटेशंस। उनके बारे में बताना है। ऐसा क्या होता है जो फॉर्मल कोरेस्पोंडेंस डिलीवर्ड किया जाता है सेवरल रेसिपिएंट्स को कॉन्क्यूरेंटली टू कन्वे गवर्नमेंट डायरेक्शन और जो लीगल इंटरप्रिटेशंस होते हैं उनके लिए। तो डेमी ऑफिशियल लेटर नहीं होता है, नोटिस नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? सर्कुलर जारी करना, यानी परिपत्र जारी करना, सर्कुलर कहा जाता है उनको। ठीक है। ही लिव्स दिल्ली, आपको प्रीपोजिशन बताना है। तो जो स्थान होते हैं जो फेमस, उनके लिए आर्टिकल कौन सा आता है? इन, तो ही लिव्स इन दिल्ली। नेक्स्ट है वो भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। सी इज गुड, गुड हो या बैड हो उनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आता है, गुड एट, बैड एट। तो सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, एट का जो एट प्रीपोजिशन है उनका प्रयोग करते हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी इक्विवेलेंट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन यानी क्या होता है? अधिसूचना जारी करना, नोटिफिकेशन आना।
टेंडर, टेंडर का क्या होता है? टेंडर यानी निविदा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक का है, तो ऑफिस टाइम 9 to 5 गलत है। ऑफिशियल इज 9 to 5 रॉन्ग है। दी ऑफिस टाइम इज फ्रॉम 9 AM to 5 PM। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है an organized and curated जो रिपोजिटरी डेडिकेटेड टू एक्विजिशन, प्रिजर्वेशन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक, ऑडियो विजुअल एंड डाइवर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, उनको क्या कहते हैं? वन वर्ड पूछा गया है, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कैसा ऑर्गेनाइज्ड, जो क्यूरेटेड, रिपोजिटरी डेडिकेटेड है, जो एक्विजिशन प्रिजर्वेशन करता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के लिए उनको सिंपल सा एक ही ऑप्शन है, एपियरी होता नहीं है, ऑच भी नहीं होता है, जिनको क्या कहते हैं? लाइब्रेरी के बारे में पूछा है। ठीक है, लाइब्रेरी यानी ऐसा ऑर्गेनाइज्ड, क्यूरेटेड, रिपोजिटरी डेडिकेटेड, एक्विजिशन, प्रिजर्वेशन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, स्टोरेज, फैसिलिटेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक। बिब्लियोग्राफिक यानी पुस्तक से रिलेटेड, तो पुस्तक से रिलेटेड इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, लाइब्रेरी। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, आपको इसका करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। वो इतना थक गया है कि चल भी नहीं सकता, तो ही इज वेरी टायर्ड एंड वॉक गलत है। ही इज सो टायर्ड रॉन्ग हो जाएगा। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन है, उनका उत्तर देना है। सी इज हैप्पी, चेंज इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो इंटेरोगेटिव सी इज हैप्पी, क्वेश्चन मार्क चारों में लगे। सी इज हैप्पी, इज सी हैप्पी, इज सी हैप्पी, तो सी इज हैप्पी गलत है, हैप्पी सी इज रॉन्ग हो जाएगा। इज सी हैप्पी राइट है बिल्कुल, और इज हैप्पी भी रॉन्ग है, तो इज सी हैप्पी अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सेलेक्ट क्या करना है? एंटोनिम का सिलेक्शन करना है। लीगल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इलीगल, यानी कानूनी और गैर कानूनी। 115 नंबर जो क्वेश्चन है, सी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। तो सी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सी डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड प्लूरल नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। सी डज नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये सही है। सी नॉट अंडरस्टैंड ये रॉन्ग हो गया, नॉट पहले है। सी डज नॉट अंडरस्टूड गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वो राइट है बिल्कुल, क्योंकि सी डज नॉट अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन आपको एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलान करना है, एक तरफ वन वर्ड है और दूसरी तरफ उनका मीनिंग है। तो मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप यानी ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से क्या करता है? हेट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। और ऑप्टिमिस्टिक यानी क्या होता है? आशावादी, और पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है? आशावादी होता है। ए पर्सन गुड एक्सपेक्ट, जो क्या करता है? एक्सपेक्ट गुड्स, अच्छी चीज एक्सपेक्ट करता है, उनको क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी क्या होता है? ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, या जो मैनकाइंड को क्या करता है? लव करता है। और पेसिमिस्ट यानी ए पर्सन हु ऑलवेज बैड थिंग्स विल हैपन, यानी ऐसा सोचता है कि हमेशा क्या घटित होगा? बुरा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा? 2। ठीक है, केवल इसमें है, और बी में 3 नंबर, और सी में क्या है? 4 नंबर। सी में 4 और डी में 1 नंबर। ऑप्शन नंबर अपना ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिज होमवर्क यस्टरडे, यस्टरडे आया है, डन होगा नहीं, डिड राइट आंसर है, ही डिड हिज होमवर्क यस्टरडे। ही इज फॉन्ड, फॉन्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ, तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक का क्या है? शौकीन है।
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउन का, सॉरी हैप्पी का नाउन बताना है, ठीक है। नाउन फॉर्म ऑफ हैप्पी, हैप्पी का नाउन फॉर्म क्या होगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। तो हैप्पी का नाउन फॉर्म है वो हैप्पीनेस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा, हैप्पी का नाउन फॉर्म होता है हैप्पीनेस। नेक्स्ट है टेंस का चयन करना है कि किसमें प्रेजेंट टेंस है, किसमें पास्ट फ्यूचर हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूज। प्रेजेंट टेंस सी राइट्स ए लेटर, ये राइट है एक में, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है किसमें, सी रोट ए लेटर। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल सेल, तो सी विल राइट ए लेटर। कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, सी इज राइटिंग ए लेटर। तो एक में एक का किस ऑप्शन में है, केवल बी में। तो बी में कौन सा होगा, पास्ट टेंस, सॉरी बी में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये सही है। तो एक में ए, बी में ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। मैंने सोचा ए में केवल सी बी में ही है, बट डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। टेंस का चयन करना, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ट्रांसलेशन करना है आपको हिंदी से इंग्लिश में। वह भूखी थी फिर भी उसने काम किया, ही वॉज हंग्री सो ही वर्क, गलत है, सो का मतलब होता है इसलिए। ही सी वॉज हंग्री येट सी वर्क, बिल्कुल राइट है ऑप्शन बी, वह भूखी थी फिर भी उसने काम किया। कंप्यूटर, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, संगणक होता है, ठीक है। कंप्यूटर यानी संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उसका चयन करना है। सी ईट, सी सिंगुलर है, ईट गलत हो जाएगा। सी ईट्स राइस डेली, सी ईटिंग राइस डेली, ये गलत है, कंटिन्यूस में हो गया ईटिंग। सी ईटन राइस डेली, ये भी गलत है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, जनरल बातें बता रही है। तो सी ईट्स राइस डेली, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। इफ सी हार्ड सी द एग्जाम, तो आपको करेक्ट जो ऑप्शन है उनका चयन करना है। ये कंडीशनल सेंटेंस का कंडीशनल सेंटेंस है। अगर वो स्टडी जो स्टडीज पासेज, इफ सी स्टडीज हार्ड सी पासेज एग्जाम, गलत हो जाएगा। इफ के साथ में पहले जो इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, तो दूसरे में क्या आएगा, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ सी स्टडीड रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। इफ सी स्टडीज हार्ड सी विल पास, अगर वो कठिन परिश्रम करता है तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क सही है। सी हैव का प्रयोग गलत हो गया। सी फिनिश्ड हर वर्क सही है। सी फिनिशिंग हर वर्क रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी किसमें है, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन अंटिल फ्यू, जो फर्दर नोटिस है, यानी जो मीटिंग है वो क्या हो गई है, पोस्टपोन हो गई है जब तक अगला नोटिस नहीं आता है। तो बैठक को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है, बैठक को अगली सूचना तक स्थगित किया है। अगली सुनवाई नहीं है, सुनवाई से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं आया है। बैठक अगली सूचना तक स्थगित रहेगा, ऐसा कोई इसमें नहीं बताया है। बैठक समाप्त कर दी गई, ऑप्शन ए सही है, बैठक को अगली सूचना तक स्थगित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट लाइन इन जनरली प्लेस्ड, जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें सब्जेक्ट लाइन है वो कहाँ लिखी जाती है वो बतानी है। तो सब्जेक्ट लाइन जनरली किस कहाँ लिखते हैं, सैल्यूटेशन से पहले, सब जो सब्जेक्ट है उनका प्रयोग किया जाता है सैल्यूटेशन से पहले, तो बिफोर द सैल्यूटेशन, ठीक है। 133 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए डेमी ऑफिशियल लेटर इज प्राइमरी यूज्ड, तो डेमी ऑफिशियल लेटर का प्रयोग कहां पे करते हैं, इश्यूइंग ए पब्लिक नोटिस फॉर पब्लिक वेलफेयर और फेलिंग लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के खिलाफ जो लीगल कंप्लेंट के लिए करते हैं, ये भी गलत है। इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर सेफ
इसके लिए भी नहीं है। कम्युनिकेटिंग करते हैं किन के बीच में, ऑफिशियली, बट पर्सनल किन के बीच में, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो डेमी ऑफिशियल लेटर है वो जारी किया जाता है। तो कम्युनिकेटिंग ऑफिशियली बट इन ए पर्सनल टोन बिटवीन ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में पर्सनल जो लेटर जारी करते हैं उनको डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। और ए सर्कुलर इज जो इश्यूड होता है वो सर्कुलर है वो मेनली कब इश्यूड करते हैं, जब इन्फॉर्म ए ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट कॉमन इंफॉर्मेशन, जब लोगों को कॉमन इंफॉर्मेशन देनी होती है तब सर्कुलर जारी किया जाता है, परिपत्र जारी किया जाता है। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए वैलिड गवर्नमेंट टेंडर नोटिस मस्ट क्लियरली स्पेसिफिक, और जो गवर्नमेंट का जो एक वैलिड टेंडर होता है उसमें किसको क्लियरली स्पेसिफाई करना होता है, रिलीजियस मैसेज को नहीं करते हैं। लास्ट डेट एंड सबमिशन जो होता है प्रोड्यूसर उनके लिए करते हैं लास्ट डेट को सबमिशन के बारे में। तो ये थोड़ा सा इसमें समस्या हो रही है, बट इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, लास्ट डेट एंड सबमिशन प्रोड्यूसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट है। जो टेंडर होता है उसमें लास्ट डेट का और सबमिशन के बारे में बताया जाता है। अब आपके क्वेश्चन आंसर है वो पूरे हो गए हैं, और एक बार अपन और देख लेते हैं कि कोई पीछे क्वेश्चन है छूट नहीं जाए। ये है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का क्या होता है, मेमोरेंडम यानी क्या होता है, ज्ञापन। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन देना, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन, और इसमें मैंने हिंदी के क्वेश्चन भी देखे थे, वो भी जिस प्रकार से इंग्लिश थी उसी प्रकार से सिंपल थी। आई होप 75 में से आपके 70 प्लस राइट होने चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में 70 प्लस अगर राइट है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी जो हर बार मैथ्स के और साइंस के क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, इस बार उसका वेटेज भी कम था। ओवरऑल पेपर बहुत शानदार थे, और हम दुआ करते हैं कि आप सबका चयन हो, जिसने शानदार तैयारी की है उन सबका सिलेक्शन होगा। और इनकी कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्शन अपन थोड़ा सा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को पूरा देखने के बाद उनका एनालिसिस करेंगे, फिर पिछले पेपरों की तुलना के बाद में इनकी जो फाइनल कट ऑफ है हमें प्रेडिक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।